मजबूर नहीं हैं आप। ईश्वर ने जितनी शक्ति मनुष्य को प्रदान की है उतनी किसी और जीव को नहीं। भले ही कुछ पशुओं में शारीरिक शक्तियों की मात्रा अधिक हो, लेकिन व्यक्ति के दिमाग की शक्ति के आगे वे पूंछ हिलाते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। यह दिमागी शक्ति मनुष्य के अतिरिक्त किसी और को प्राप्त नहीं है, वरना मनुष्य और चौपायों में कोई अंतर नहीं रहता। यह ऐसी शक्ति है जिसके बलबूते यह असंभव कारनामों को भी अंजाम दे देता है। छिपी शक्तियों को पहचाने, जो आपके अंदर छिपी हुई शक्तियां हैं उनको पहचाने। आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि कई लोग अपनी बेशकीमती शक्तियों से अपरिचित हैं। वे कुछ भी करने में काबिल होते। जॉन विकल के साथ ऐसा ही हुआ था। वह 2 साल से बहुत परेशान था। उसे कहीं भी आशा की कोई एक किरण नज़र नहीं आ रही थी। वह थक हार मारकर बैठ गया था। 2 साल पहले मिसिसिपी शहर के मुख्य बाज़ार में उसका जनरल स्टोर था। उसके सारी जमा संपत्ति उसी में लगी थी, लेकिन व्यवसाय आशानुकूल चल नहीं रहा था। अपना पैसा तो डूबा ही, लोगों से जो उधार लिया था उसे चुकाना भी भारी पड़ रहा था। अपनी दयनीय स्थिति से उबरने का वह कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। वह सबसे कटकर अकेला पड़ गया था। उसने स्टोर पर ताला लगा दिया और सारा दिन घर में पड़ा रहने लगा। वह 2 साल की चिंता में घुलता रहा, लेकिन उसकी समस्या का निदान खोजने में सर्वथा असफल रहा। एक दिन शाम को वह घर से निकला। सड़क के किनारे निरुद्देश्य भटकता रहा। उसकी चाल में कोई उत्साह नहीं था। उसके कंधे झुके हुए थे। लगता था मानो कोई हारा हुआ जुआरी चला रहा है। फिर उसने एक ऐसा दृश्य देखा। उसकी समस्त चिंताएं साफ हो गई। वह सिर्फ 10 सेकंड में हुआ, लेकिन इन 10 सेकंड में उसने अपनी समस्याओं का निदान मिल गया, जिससे उसके पिछले 2 साल से जूझ रहा था। हुआ यह कि अचानक सामने से एक व्यक्ति आते हुए दिखा, जिसकी टांगें नहीं थी। वह लकड़ी के फट्टे पर बैठा था, जिसके नीचे चारों कोनों पर रोलर स्केट के पहिए लगे थे। वह खड़ाऊ पहने हुए हाथ में सड़क को दबा दबा कर आगे बढ़ रहा था। वह सड़क को पार कर जॉन की तरफ आया और लकड़ी को उचकाकर फुटपाथ पर चढ़ गया। उस फट्टे को सही दिशा में किया, तभी उसने जॉन को देखा और फिर होंठों पर सुखद मुस्कुराहट लाकर बोला, सुप्रभात जनाब, आज की सुबह बेहद खुशगवार है। क्यों, ठीक कहता हूँ ना? उसकी आवाज़ में उत्साह था। जॉन उसे गौर से देखता रहा और फौरन आभास हुआ कि उससे अधिक खुशकिस्मत है। ईश्वर ने उसे अपाहिज की तुलना में उसे बहुत कुछ दिया है। उसके पास 2 टांगें थी, स्वच्छता से कहीं भी आ जा सकता था। उसने अजीब सी खुशी की महसूस की और अपने अंदर एक आंतरिक दुर्बलता पर शर्मिंदा सा हो गया। उसने सुम से कहा, अगर यह व्यक्ति 2 टांगों के बगैर इतना प्रसन्न, उत्साहित और आत्मविश्वास हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं। मारे उत्साह के उसकी धड़कनें बढ़ गई और उसने झुककर उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा और बोला, सचमुच आज की सुबह बेहद खुशगवार है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वह व्यक्ति मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया और जॉन के होठों पर भी आत्मविश्वास की मुस्कुराहट दे गया। उसके दिमाग में स्पष्ट योजना थी। उस रात वह आराम से सो सका। अगले दिन वह बैंक गया और स्टोर के कागजात गिरवी रख करके $200 का ऋण लेने में कामयाब हो गया। उसने स्टोर को नए सिरे से
भर दिया और उसका इशारा था कि इस बार किसी भी ग्राहक को खाली हाथ नहीं लौटने देगा। ए से जेड तक हाउस होल्ड का कोई भी सामान बाकी नहीं छोड़ा उसने, और जो स्टोर में उपलब्ध नहीं हो सकता था। परिणाम सुखद होना था। ग्राहकों को 10 स्टोर की बजाय भटकने की बजाय एक ही स्थान पर सब कुछ मिलने लगा। उसकी संख्या बढ़ गई। जो उनकी तत्परता और सेवा उत्साह को देख करके ग्राहकों को अच्छा लगा। उसके स्वभाव व स्टोर में हर चीज़ की उपलब्धता के कारण पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। इस तरीके से आप सक्सेस हो सकते हैं। आप अपने अंदर की कमजोरी को दूर करें। आप असहाय नहीं हैं, ये हमेशा अपने दिमाग में रखें कि हम असहाय नहीं हैं। तो आज इतना ही, अगली वीडियो में इससे आगे। नमस्कार।